जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सभी की परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य से इसका सामना करते हैं वे जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं, और जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जीवन घटनाओं का चक्र है। अगर आप बुरी घटनाओं के चक्र में फंसे तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी तोंद निकल गई है उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना संकट से बाहर आना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं, तो हम आपको बताएंगे ऐसे तरीके जिससे आप उस पर अमल करके जीवन बना सकते हैं। आपके दिमाग में चाहे भले ही बुरे विचार आते हों, उसके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, सुबह उठते ही मन में एक अच्छे विचार कीजिए या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखिए, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूरी होगी, या मैं अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप सुबह उठते ही खुद से एक अच्छा कमेंट, तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए अगले कुछ दिनों में सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए ज़रूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। ज़्यादातर सफल और कामयाब लोग सुबह जल्दी ही उठते हैं, क्योंकि उनके अपने जीवन का निर्माण सही सोच और अच्छे विचारों से ही करना होता है, ताकि वे कामयाबी हासिल कर सकें। इसके अलावा सुबह उठने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा दिमाग ताज़ा रहता है, और ऐसे वातावरण में हम अपने दिन का नियोजन अच्छे से कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना आप अपने नींद को त्याग करना ही पड़ेगा। हम सबको सुबह सुबह एक अच्छी नींद आती है, पर हमको इस नींद का त्याग करके सुबह उठना ही पड़ेगा। आजकल अक्सर देखा गया है, अगर लोग गलती करते हैं हम उसे माफ़ नहीं करते, और किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं, और वही सब सोच सोच के हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया और अगर आप उसको लेकर बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग पर नियंत्रण किसी और का है। किसी ने आपको भड़का दिया और आप भड़क गए, और किसी ने कुछ कह दिया, आप मुंह तोड़ जवाब देने में लग गए। ऐसे लोग बस आपका समय बर्बाद करते हैं, ताकि आप अपने मंजिल तक ना पहुंच सकें। इसलिए आप इन बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। यदि आपके ऊपर किसी के बातों का और हरकतों का असर ना पड़े, तो आप समझ जाइए सफलता बहुत करीब है, और आपको आपके मंजिल से कोई भटका नहीं सकता। सजा देने वाले से ज़्यादा बड़ा माफ़ करने वाला होता है। इसलिए लोगों की गलतियों को माफ़ करते जाइए और मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए, और आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो कभी भी किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद रखने से आपको तकलीफ ही होगी। गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, क्रोध करना, ये सब किसी समस्या का समाधान नहीं है।
इसलिए जीवन की परेशानियों को छोड़ के समस्या का समाधान करते जाइए। कहते हैं जहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समाधान भी वहीं होता है। यदि आपकी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर है तो आपको पीड़ा सहना ही होगा। ये 100% सत्य है। आपकी खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी है, न किसी और की। मृत्यु जीवन की दुखद घटना नहीं है, बल्कि आपके अपने अंदर की सीखने की इच्छा को मार देना दुखद है। इसलिए जो आपको पसंद है वही कीजिए, जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। जीवन का बनना और बिगड़ना आपके हाथ में है। जैसे एक एक बूंद से मिलकर सागर बनता है, वैसे ही एक छोटी छोटी आदत को सुधार कर एक जीवन का निर्माण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बदलाव का नियम है, इसलिए बदलाव से घबराएं नहीं। बदलाव से घबराने वाले लोग अपने जीवन की सफलता का लक्ष्य खुद ही बंद कर लेते हैं। अपने जीवन के बदलाव को स्वीकार करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ पाने के लिए जीवन में बदलाव लाना ही पड़ेगा और उसे स्वीकार भी करना होता है। बिना बदलाव के आप वो सब नहीं पा सकते हैं जो आपका लक्ष्य है, जो आप कर सकते हैं। आपके लक्ष्य के राह में कोई भी बदलाव आएंगे, उसके लिए आपको तैयार रखना होगा। अपने आरामदायक ज़िंदगी से बाहर निकलें और ऐसे काम भी करें जो काम करने से आप डरते हैं। तभी आपका डर दूर होगा और अपनी ज़िंदगी के बदलाव डर को दूर कर पाएंगे। प्रकृति का नियम ही बदलाव है, इसलिए बदलाव के नियम के लिए अपने आप को तैयार रखें। एक समय की बात है, एक पिता अपने बेटे से बुरी आदतों से परेशान था। वह उसे कई बार समझा चुका था, पर बच्चा यही कहता था कि जब वह बड़ा होगा हर बुरी आदतों से दूरी बना लेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही विद्वान और सरल स्वभाव के थे। संत से जो भी मिलने आता था वह उसे आसानी से मिलते थे और उनके समस्याओं का निराकरण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिलने पहुंचा। अगले दिन अपने बेटे को हमारे पास बगीचे में भेजिए। अगले दिन पिता ने बेटे को संत के पास भेज दिया। बेटे ने संत को प्रणाम किया और उसके साथ बगीचे में टहलने लगा। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया। पूछा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी उखाड़ देता हूँ। बच्चे ने पौधे को उखाड़ दिया। कुछ देर बाद संत ने उससे एक बड़ा पौधा दिखाया और उसे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसे ये सब खेल लग रहा था। बच्चे ने उस पौधे को उखाड़ना चालू किया। थोड़ा उसे उखाड़ने में ताकत ज़्यादा लगाना पड़ा, लेकिन उस बच्चे ने पौधे को उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि इसे उखाड़ दो। बच्चे ने उस पेड़ का तना पकड़ा और हिलाने की कोशिश की। उसने कहा, इसे उखाड़ना नामुमकिन है। तब संत ने बच्चे से कहा, ठीक इसी तरह बुरी आदतें जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बुरी आदतें जितनी पुरानी हो जाएंगी उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है, इसलिए आज ही बुरी आदतों को छोड़ दो। और बच्चा इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।